हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आप लोग के बहुत सारे कमेंट होते थे कि एसबीआई क्लर्क में इंग्लिश के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, या किसी भी पेपर में जो बैंकिंग एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स में होते हैं उसमें इंग्लिश के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें। बहुत सारे लोगों का बोल रहे थे कि वो सेक्शनल की वजह से मेरा इंग्लिश रुक जाता है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि इंग्लिश में एसबीआई क्लर्क में कोई सेक्शनल किसी भी सेक्शन का ऐसा कुछ सेक्शन होता नहीं है, इसमें ओवरऑल ही मार्क्स आता है। बट फिर भी आपको इंग्लिश में अच्छे स्कोर करने पड़ेंगे ओवरऑल, यदि आपको अच्छे स्कोर करने हैं तो ठीक है। तो इस वीडियो में मैं एक एक करके सभी टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ जिसकी इनकी इंग्लिश वीक है। ऑफकोर्स यहाँ पे वीडियो वही लोग देख रहे होंगे जिनको इंग्लिश में दिक्कत होती होगी या इंग्लिश में कम मार्क्स आते होंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक एक करके सभी चीज़ों पे जो आपके डाउट है उसको क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। तो मैंने किस तरीके से इंग्लिश में उतने अच्छे स्कोर किए थे, 25 के अराउंड भी मैंने स्कोर किए थे, 24। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने 30 में 30 स्कोर किए थे। मैंने किसी एग्जाम में 30 में 30 स्कोर नहीं किए हैं, बट मैंने 20+ ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में किए हैं, क्योंकि मुझे मेरी इंग्लिश उतनी भी अच्छी नहीं थी कि मैं 30 स्कोर कर लूँ। बट हाँ, 20+ ऑलमोस्ट 25 के आसपास मैंने अराउंड हर एक एग्जाम में मैंने स्कोर किया, ठीक है। चलिए इसके स्ट्रैटेजी के बारे में मैं बात करते हैं, किस तरीके से उतना स्कोर 20+ 25 के अराउंड ला सकते हैं स्कोर। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी होती थी कि मैं ना रीडिंग करता था। रीडिंग तो मैं डेली करता था, जो आपको हमेशा हर एक वीडियो में बताता हूँ कि रीडिंग आप डेली करो। रीडिंग करने से क्या होता है कि आपका जो एक फ्लो जो होता है, जैसे कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन आ गया या कोई भी ऐसा कोई पैराजम्बल वाला क्वेश्चन आ गया तो आप वो कनेक्ट कर पाओगे। जैसे कि ए के बाद या डी होगा या सी होगा या ई होगा, वो यदि आपकी रीडिंग अच्छी है तो आप वहाँ से भी कनेक्ट कर पाओगे उसको। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को तो आप आराम से स्किम कर ही लोगे वहाँ से, ठीक है। तो रीडिंग करने के ऑलमोस्ट बहुत सारे फायदे हैं जो आप यदि जो लोग करते होंगे उनको पता होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि लोग बोलते हैं कि मैं रीडिंग भी करता हूँ फिर भी मैं दिक्कत होती है, मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बनता है या वो नहीं बनता है। उसके लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ जो कि बहुत आपके लिए यूज़फुल होगा। मैंने खुद भी उस चीज़ को किया हुआ है। वो तरीका ये है कि जैसे कि मान लो आपने इंग्लिश में एक मॉक लगाया, ठीक है। मॉक यदि आपने लगा लिया एक मॉक, तो उस मॉक को लगाने के बाद पता चलता है ना कि उसमें आपका एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन में गलत हो गया या पैराजम्बल में गलत हो गया या क्लोज टेस्ट में गलत हो गया। तो आपको जिस टॉपिक में दिक्कत होता है, जिस टॉपिक में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो उस टॉपिक को फिर से आप वो कर लीजिए, फिर से उसके 10-15 क्वेश्चन को एट ए टाइम सॉल्व कर लिए, ठीक है। कहाँ से सॉल्व करना होता है आप सब लोगों को पता है। गाइडली के बंडल पीडीएफ कोर्स से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वहाँ पे आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी जिनके पास है वो ऑलरेडी प्रैक्टिस करिए, जिनका नहीं है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइडली के बंडल पीडीएफ कोर्स का डाल दें। जो लोग भी प्लान करते हैं कर रहे हैं, मुझे मैसेज आ रहे थे कि गाइडली पर ऑफर, तो अभी बिल्कुल बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। तो सोनल 12 अपना कोड है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से उसे परचेस कर सकते हैं, ठीक है। अब पॉइंट पे आते हैं हम अपने कि उसको जो यदि आपने उस 10-15 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया उसी टाइम, तो क्या होता है ना कि आपको वो चीज़ें आ जाती है कि मतलब आपको उस वो जो डाउट था माइंड में वो क्लियर हो जाता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, वहाँ पे गलती मैं आपको बताता हूँ कि उसको छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि मैं बाद में देख लूँगा या कभी और देख लूँगा। तो ये एक रीज़न होता है कि आपका सिलेक्शन वो रोक देता है। वही क्वेश्चन पता चला कि अब वहाँ पे एग्जाम में जाकर उस टाइप का गलत हो गया, आपने प्रैक्टिस किया नहीं, तो फिर वो गलतियाँ आप मत दोहराइए। और दूसरा क्या है ना, एक चीज़ कि आप ग्रामर का बेसिक क्लियर आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग अभी भी नहीं किए हैं, तो अब तो टाइम बहुत ही कम है, फिर भी मैं एक बार कहूँगा ग्रामर का रिवीजन कर लीजिए। अपने नोट्स बनाया हुआ है कहीं से या शॉर्ट समरी से, कहीं 120 रूल्स निमिषा मैम का है, कहीं से भी आप उसको देख लीजिए एक बार, ताकि वो दिक्कत नहीं हो। और बाकी मॉक डेली लगाते रहिए। मॉक यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाते हैं तो उससे आपको फ़ायदा ये होता है ना कि आप वो गलतियां से सीखते हैं। जो गलती आपने किया मॉक में, तो उस चीज़ से आप सीखोगे और फिर आगे वो गलतियां नहीं करनी है, वो आप चीज़ें देखोगे, ठीक है। तो आप मॉक डेली लगाइए, मॉक को एनालिसिस करिए, जिस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत होता है उसको फिर से सॉल्व करिए और अच्छा खासा क्वेश्चन 5-10 क्वेश्चन सॉल्व करिए। और जिस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत होता है उसको एक बार नोट कर लीजिए, उसके फिर से एक बार बेसिक देख लीजिए, या जो भी उसके वीडियोस वगैरह नहीं देखें या कहीं से भी उससे डाउट क्लियर करिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। बाकी मॉक के क्वेश्चंस लगाते रहिए जितने भी इंग्लिश के हैं। मैं अभी पर्सनली यही सजेस्ट करूंगा कि मॉक जितना ज़्यादा हो सके आप लगाइए अभी इस एग्जाम से, ठीक है। बाकी दूसरी बात यह है कि अभी आपको कुछ नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। जो आपने नहीं पढ़ा उसको किसी भी सब्जेक्ट में, उसको नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है और बस पढ़ाई करना है। बस ये ध्यान रखिए कि कभी कभी हम हर कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, कभी कभी दूसरों के एक्सपीरियंस से भी हमें सीख लेनी चाहिए और अपने मतलब लाइफ में उसको उतारना चाहिए, ठीक है। तो बस बाकी पढ़ाई करते रहिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी मैं रीजनिंग के भी लाने वाला हूँ कल वीडियो स्ट्रैटेजी की। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहिए आप सब। बाय, टेक केयर, बाय।